बच्चों बाजी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं एंड सभी सेफ है। कहते हैं जब जागो तब सवेरा, एंड सही भी है। अभी आपके बोर्ड एग्जाम में 10 दिन बाकी हैं एंड जो बच्चे अभी भी पढ़ाई को लेके सीरियस नहीं हैं तो अभी भी उनके पास समय है कि वो सीरियस हो सकते हैं एंड अपनी क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को लेकर आ सकते हैं। बेटा बोर्ड एग्जाम बहुत ही पास है। अब मुश्किल से अगर हम देखें कि आज से 10-12 दिन बाद सभी अपना बोर्ड एग्जाम दे रहे होंगे, है ना। एंड बच्चे के अंदर कहीं ना कहीं ये है कि भाई मुझे टॉपर बनना है, मुझे किसी मुकाम पर पहुंचना है, बहुत सारे सपने हैं जिनको वो पूरा करना चाहता है। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे से बोर्ड एग्जाम पास में आता है बच्चा ना थोड़ा सा डगमगाना शुरू हो जाता है। वो थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि अरे हम क्या करें, कैसे करें। उसे सब चीजें आते हुए भी वो पूरा कंफ्यूज जाता है कि भाई मैं कैसे पढूं, कोई तो बताए। उसको चाहिए होता है कि भाई कोई तो सलाह दे, है ना। अब बोर्ड है, क्योंकि भाई 10th का बोर्ड है और वो जब फर्स्ट टाइम बोर्ड दे रहा होता है उसे पता ही नहीं होता कि पेपर में आना किस तरीके से होता है। कोई क्वेश्चन कोई बोलता है अरे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ जाता है, कोई कहता है अरे बहुत घुमा के आता है, कोई कहता है बहुत लिख कर आना होता है, बहुत अलग अलग चीजें होती हैं। तो सबसे पहली चीज देखो, बोर्ड एग्जाम पास में आ रहा है, इस चीज से डरने की तो जरूरत बिल्कुल नहीं है। अब आप में से दो तरीके के बच्चे होंगे, है ना, कि जिसको क्या लाने होंगे। भाई अगर मैं बात करूं, एक ऐसा बच्चा होगा जो 65% लाके भी बहुत खुश है कि भाई 65 आ गए, 60 आ गए, 50 आ गए, 55, वो खुश है कि मैं पास हो गया सिर्फ, है ना। लेकिन एक बच्चा ऐसा होगा जिसका टारगेट होगा कि नहीं भाई मुझे 95% लाने, मुझे 95 प्लस लेकर आने, 98 लेकर आने हैं। तो यहाँ पे दो तरीके के बच्चे होंगे। अब याद रखना कि जिनकी थिंकिंग ये है कि भाई मुझे लेकर आने हैं 95 प्लस, ठीक है, तो ये सेशन बिल्कुल उन्हीं के लिए ही है, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर बच्चा सीरियस है पढ़ने के लिए तो वो लेकर भी आएगा, क्योंकि जो बच्चा एक पढ़ने के लिए जब सीरियस होता है ना वो किसी भी हद तक गुजर जाता है पढ़ने के लिए। उसे नहीं दिखता कि दिन है रात है, कि भूख लगी है नहीं लगी है। मैं आपको अपनी रियलिटी बताऊं, जब मैं 10th में थी, मैं जिस टाइम पढ़ रही होती थी रात होती थी, मुझे याद भी नहीं होती मैंने दिन में खाना खाया था। मतलब ये सच बात है, कहते हैं कि लोग खाना खाना तो नहीं भूलते, बट मैं लिटरली भूल जाती थी खाना खाना। तो जब आप किसी एक सपने को लेकर रखते हो ना एंड उस चीज के बारे में सोचते हो तो बिल्कुल हर चीज पॉसिबल होती है। तो ये 95 जो दिख रहा है ये इतना बड़ा नहीं है। आप जो सोचो कि भाई यहाँ तक पहुंचने के लिए बहुत कठिन रास्ता है, नहीं, उस रास्ते को आसान भी बनाया जा सकता है ना। तो यहाँ पे बचे हैं आपके पास अब सिर्फ 10 से 12 दिन, और इन 10-12 दिन में हमें एक ऐसे प्लानिंग की जरूरत है जो हमारे सारे सब्जेक्ट को रिवाइज करा दे। क्योंकि देखो जिनको पास होना है पास तो हो ही जाएगा, पास तो हर कोई हो जाएगा। मैं कह रही हूँ कि जिस बच्चे ने पूरे साल नहीं पढ़ा, अभी नहीं पढ़ रहा, बोर्ड में जाके बैठ के लिख कर आ जाएगा, पास तो वो भी हो जाएगा। लेकिन ऐसे 34, 30, 50% का इनका आपका क्या फायदा हो? कोई फायदा है इनका? बिल्कुल नहीं है। आपको क्या चाहिए? ये जब बैठोगे ना कल 3-4 लोग के बीच में पूछेंगे 10th में कितनी परसेंटेज थी, एक होगा जो बोलेगा आपका 40-50, उसको बताने में शर्म भी आएगी। लेकिन वहीं पे जो एक बोलेगा 98, वही वो पूरे जोश के साथ बोलेगा, जोश दिखता है वहां पे। तो अगर ये चाहिए ना यार, तो मेरे दोस्त वहां पे मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। मेहनत करनी है। ये जो अब 10-12 दिन बचे हैं इनको दिन और रात एक कर दो पढ़ने के लिए बढ़िया तरीके से, है ना। क्योंकि अगर टॉपर बनना है, देखो टॉपर कौन होता है? जो कभी भी ना ये जो मेहनत वर्ड है इससे पीछे नहीं हटता। ये मेहनत वर्ड जो है, लोग बोलते हैं कि मेहनत ही छोटा सा तो वर्ड है, मेहनत ही तो करनी। अरे वो मेहनत जो है ना वो करने के लिए बहुत मतलब ऐसा हो जाता है कि आपको पता नहीं होता कि क्या चल रहा है जिंदगी में, क्या नहीं चल रहा है। जो करता है ना उसी को पता होता है कि उसने कितनी मेहनत करी होती है, उसने क्या चीज किस तरीके से पाई है। एक मेहनत करने वाले इंसान को ही पता होता है। तो टॉपर कौन होता है? जो अपनी हर चीज को बिल्कुल सीरियस लेकर चलता है। क्या आप सीरियस हो पढ़ाई को लेके अपनी 95% लाने के लिए? कहने को तो बहुत आसान है कि मुझे टॉपर बनना है, लेकिन टॉपर बनने के लिए जो मेहनत लग रही है, जो तैयारी करने की आपने वो करी है? रिवीजन जो मैं बात करूं आपसे, क्या आपने रिवीजन बहुत अच्छे से किया है? अच्छे से चल रहा है? आप बोलेंगे मैम सारे सब्जेक्ट तो पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है यार? ये 10 दिन कुछ किसी को लग रहा होगा कि भाई पूरे साल के 365 दिन अगर हम ठीक से नहीं पढ़ा तो यहाँ क्या पढ़ेंगे। भाई मैं कह रही हूँ अभी भी 10 दिन तुम दिन रात एक कर दो। देखो जो बच्चा पूरे साल पढ़ा है उसके लिए तो 10 दिन ऐसे हैं कि भाई और अच्छा, उसको तो और टाइम मिल गया कि भाई रिवीजन हो गया। लेकिन जिन्होंने नहीं भी पढ़ा लेकिन सीरियस हो आप पढ़ने के लिए, आपको क्या है कि भाई हाँ मुझे लेकर आए 95%, मैं क्या करूं, किस तरीके से पढूं, मैम सारा रिवीजन कैसे करूं। मैं कह रही हूँ यार इन 10 दिन को ना दिन रात एक करके पढ़ने बैठ जाओ बढ़िया तरीके से। तुम अभी अच्छे नंबर से अपने, मैं कह सकती हूँ पास क्या 80 प्लस तो लेकर ही आओगे, 85% प्लस तो ले ही आओगे। एंड जो बच्चे स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं यार उनकी तो गारंटी है 95 तो प्लस लेकर ही आएंगे, है ना। तो
पढ़ना कैसे है, रिवीजन, सभी सब्जेक्ट जरूरी है, मैं तो नहीं कह रही एक सब्जेक्ट जरूरी है बेटा, सारे के सारे सब्जेक्ट जितने हैं आपके सारे ही जरूरी हैं, कोई एक ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक को पढ़ के आप अपने एग्जाम में टॉप कर सकते हो। सारे सब्जेक्ट अच्छे होंगे, बिल्कुल सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आपको पता होना चाहिए। देखो टॉपर की खासियत क्या, उसने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, आप कह रहे हो हम भाई हमने भी पढ़ लिए, रिवीजन बहुत अच्छा है। अब रिवीजन भी दो तरीके से होता है, एक वो होता है कि आप सिर्फ अंदर चीजों को पढ़े जा रहे हो, लेकिन एक रिवीजन होता है कि आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम में आना क्या है। क्योंकि याद रखना कि जो टीचर्स पढ़ाते हैं ना, जब टीचर पढ़ाता है तो उसको पता होता है कि बोर्ड एग्जाम में क्या आना है, क्या क्वेश्चन आना है। तो यहाँ पे जब आप इस बोर्ड एग्जाम को दे रहे होंगे तो उससे पहले जो आप तैयारी करते हो, वो जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपने क्वेश्चन कौन से प्रैक्टिस, यानी जो प्रैक्टिस है वो किस तरीके के क्वेश्चन की करिए, कि आपने ये ऐसे क्वेश्चन करे हैं जो बोर्ड में आते ही नहीं है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, उन चैप्टर्स को उठा लेते हैं जो बोर्ड में आना ही नहीं होता है ना। अब बोर्ड में आना ही नहीं है, उन चैप्टर को तुम पढ़ रहे हो, क्या फायदा, तुम बोल रहे हो हम तुम तो मेहनत करिए चैप्टर पढ़े। अरे भाई तुम वो चैप्टर पढ़ के गए हो, वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके गए जो बोर्ड में आते ही नहीं है। तो सबसे बड़ी चीज यहाँ पे जरूरत होती है गाइडेंस की बोर्ड में, कि आखिर अगर जो क्वेश्चन आ रहा है वो किस तरीके से आ रहा है, कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव कहाँ से पूछे जाते हैं, लॉन्ग कहाँ से आता है, शॉर्ट कहाँ से आता है। तो ये सब चीज बहुत ज्यादा जरूरत है रिवीजन में। तो रिवीजन भी ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के कर लो, रिवीजन की भी एक प्लानिंग होती है ना। तो टॉपर वही अपनाता है कि भाई उसे प्रीवियस का क्वेश्चन भी करना है, क्योंकि प्रीवियस के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, सिंपल सी बात है। साथ ही साथ वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो बोर्ड में बहुत बार आते हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लस वो क्वेश्चन जो आपके बोर्ड में, अगर मैं बात करूं, लगभग यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन होते हैं, देखो कि कुछ ऐसे हैं जो मोस्ट रिपीटेड होते हैं, उनकी प्रैक्टिस भी जरूरी है। प्रीवियस या क्वेश्चन भी जरूरी है, क्योंकि साल में जो पहले आए हुए लास्ट 10 ईयर्स में, उसमें से कहीं ना कहीं क्वेश्चन रिपीट होता ही होता है। प्लस ऐसे क्वेश्चन जो इस बार के लिए बोर्ड के इंपॉर्टेंट है, कि भाई पिछले साल ये क्वेश्चन आ गया लेकिन इस बार नहीं आने वाला है, इस बार कुछ डिफरेंट आएगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं। तो उन क्वेश्चन का आइडिया होता है, वो कौन बताते हैं, टीचर्स बताते हैं। और जब आपके पास टीचर्स हैं तो फिर पढ़ने में क्या दिक्कत है, मेहनत ही तो करनी है, तो मेहनत करो। और यही रिवीजन की भाई बोर्ड में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से क्या पूछा जाएगा, कौन सा ऑब्जेक्टिव कौन सा सब्जेक्टिव, सब चीज आपको बताऊंगी। कौन, मैं अपनी क्लास में, और बाकी सब्जेक्ट के टीचर अपनी क्लासेस में, ठीक है। तो यहाँ पे अभी भी मौका है, और मैं बता रही हूँ इसी चीज को देखते हुए कि भाई बच्चों को बताएं कि बोर्ड में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कौन से क्वेश्चन की उन्हें प्रैक्टिस की नीड है, जो उन्हें बोर्ड में मिलने वाले। इसी के लिए तो हम लेकर आए आपके लिए स्पेशल क्लासेस, जो एक नहीं दो नहीं, आराम से 3 4 5 घंटे की चलने वाली हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे 2 अलग अलग तरीके के बच्चों के लिए। क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, अगर आपने सेशन देखा हो, कि यूपी बोर्ड का पेपर पैटर्न, एमपी राइसन सबका बिल्कुल अलग है बिहार बोर्ड से। बिहार में ऑब्जेक्टिव ज्यादा आते हैं, इसीलिए हमने बिहार बोर्ड की अलग तैयारी कराने का सोचा है, जो कि डाउटनेट बिहार बोर्ड पे आप करेंगे। और डाउटनेट 10th HM वाले चैनल पे यूपी, एमपी, राजस्थान, जितने भी अदर बोर्ड वाले हैं वो वहां पे तैयारी करेंगे। आप टाइम टेबल देख सकते हो। डाउटनेट 10, यहाँ पे अगर मैं बात करूं, याद रखना 10th बिहार बोर्ड वाले चैनल पे, तो जो 10th का बिहार बोर्ड चैनल है वहां पे जो क्लासेस होंगी, डेली 7 PM पे क्लासेस होंगी। एंड टाइम टेबल आप देख सकते हो, 1 से 10 फरवरी, यानी कि 10 दिन में हमें ऐसा रिवीजन करना है। और एक नहीं, सारे सब्जेक्ट का बढ़िया तरीके से क्लासेस लंबी क्यों रखी गई, ताकि रिवीजन अच्छा हो पाए, सारे सब्जेक्ट का हो पाए, हर तरीके क्वेश्चन का हो पाए जो बोर्ड में आने वाला है। और साथ ही साथ जो डाउटनेट 10th हिंदी मीडियम का जो चैनल है, जो यूपी, राजस्थान, एमपी, बिहार बोर्ड वालों के लिए, उनका ये टाइम टेबल है। वहां पर भी 1 से 10 तारीख तक क्लासेस चलेंगी, और शाम को 6 बजे क्लासेस का ध्यान रखना है, टाइम टेबल का ध्यान रखना है। और अगर आप भी सीरियस हो अपनी पढ़ाई को लेकर, 95% लेकर आने या उससे ज्यादा लेकर आने, तो क्लासेस में आना नहीं भूलना है बेटा। तैयारी सारी बहुत अच्छे से करनी है। एंड जो चीज तुम कर सकते हो तो फिर करते क्यों नहीं हो, मेहनत ही तो करनी है, करो और 95% लेकर आओ। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर अपनी क्लासेस में, आना नहीं भूलना है। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड लव यू ऑल। बच्चा पार्टी।